क्या कहेंगे? वहां पर प्रधानमंत्री यदि प्राण प्रतिष्ठा करेगा तो हम क्या ताली बजाएंगे? वहां क्या हम केवल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप प्रतिष्ठा कीजिए, इसके लिए जाएंगे? अरे हम साधु संत हैं, हमारा काम है आशीर्वाद देना, वहां बैठ करके विधि विधान का विषय बताना। रामनवमी को आप सबको आमंत्रित करता हूं, अयोध्या में पहुंचना है लाखों लोगों की तादाद में। हम रामनवमी पर दिन के सही 12 बजे अभिजीत नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे भगवान की। असली प्राण प्रतिष्ठा तभी होगी। आप करेंगे? तो भगवान को राजनीति में मत घसीटो। 22 जनवरी को क्या दिक्कत है संतों को? सबसे बड़ी दिक्कत है बीफ खाने वाले, गाय का मांस खाने वाले, वहां पर निमंत्रण दिया गया है, वो लोग भी वहां पर आ रहे हैं। जो सदैव राम भगवान के विरोध में रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। जिन्होंने लाठियां खाई हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा है। जो मोदी जी की जय जयकार करते हैं उन्हीं को बुलाया जा रहा है। जो मोदी जी की आलोचना कर दे वो राम जी का भगत भी नहीं है, वो हिंदू भी नहीं है। ये सबसे बड़ी आफत की बात। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि रामनवमी से अच्छा मुहूर्त दूसरा कोई नहीं है। इस समय राम भगवान की प्रतिष्ठा का कोई मुहूर्त नहीं है। रामनवमी मस्जिद तोड़ी गई थी, मस्जिद का मलबा हटाया गया था, बाबरी मस्जिद हटाई गई थी। उस जगह से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाना था, तो मस्जिद तोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या वहीं पे बन रहा है मंदिर जहां बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, वहीं पे राम मंदिर बन रहा है। आप क्यों झूठी खबरें फैला रहे हैं? नहीं, भगवान के मंदिर में अभी शिखर विहीन मंदिर है, अब बिना शिखर के बिना पताका के आखिरकार इस प्रकार से प्रतिष्ठा क्यों? संत युवराज जी वहां पे गर्भगृह बन गया है रामलला का, आपको तो खुश होना चाहिए संत होने के नाते। नहीं, हम बहुत खुश हैं, परंतु हम खुश इसमें ज्यादा होते कि रामनवमी के दिन यदि ये प्रतिष्ठा करते तो दीपावली सदैव के लिए मनती। ये कह रहा हूं हमारी जो प्राण प्रतिष्ठा है रामनवमी पर वो असली है, और बाकी तो नकली मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो आप कह रहे हैं, परंतु इतना जरूर कह रहा हूं असली प्राण प्रतिष्ठा में रामनवमी के दिन जरूर आए, क्यों अधूरे मंदिर में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये शंकराचार्य जी का मानना है और ज्योतिष का और शास्त्रों का मानना है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट संत युवराज जी हैं। ये बहुत बड़े महंत है, इनसे बातचीत करेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में महज 5 दिन का समय बचा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और साथ ही साथ विवाद इस बात को भी विवाद भी बढ़ता जा रहा है राम मंदिर को लेके। जो तमाम 4 शंकराचार्य हैं उन्होंने विरोध किया है कि नरेंद्र मोदी सनातन धर्म के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ मांग कर रहे हैं कि 14 अप्रैल यानी कि राम नवमी के दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। आखिर भाजपा इतनी जल्दबाजी में क्यों है? तो संत जी कैसे देख रहे हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को? खुश है? नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस समय प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ही नहीं है कोई, और ये केवल एक प्राण प्रतिष्ठा का एक नाटक किया जा रहा है, एक ढोंग किया जा रहा है, और केवल भाजपा के चुनाव की तैयारी है। सीधे सीधे शब्दों में वो अपनी चुनाव की तैयारी करें। हम प्राण प्रतिष्ठा जो करेंगे वो तो हम रामनवमी के दिन करेंगे, अर्थात रामनवमी पर दिन के सही 12 बजे और अभिजीत नक्षत्र में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके लिए मैं सभी के लिए अयोध्या में आमंत्रित करता हूं, आप लोग आइएगा और धूमधाम से हम असली प्राण प्रतिष्ठा तब होगी। तो आप नकली प्राण प्रतिष्ठा कह रहे हैं 22 जनवरी तारीख को? नहीं, मैंने तो नहीं कहा, ये तो आप शब्द बोल रहे हैं नकली असली की बात। मैं तो अपनी को असली बता रहा हूं कि रामनवमी को असली प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब जो 22 को क्या हो रहा है, मतलब नकली हुआ 22 जनवरी को। 22 जनवरी को क्या हो रहा है पता नहीं है। मोदी जी अपना चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हाँ। तो वो उस तरीके से करें चुनाव की तैयारी, और चुनाव की तैयारी तो कोई कैसे भी करता है, हाँ। तो करने दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा ये केवल महज एक चुनाव की तैयारी है, पार्टी का कार्यक्रम है, और वहाँ पर कथा जो कि कथित संत आ रहे हैं और स्वयंभू संत आ रहे हैं, असली संत वहाँ कोई नहीं आ रहा है। असली संत 4 संत होते हैं सबसे बड़े हमारे देश में, 4 शंकराचार्य जो 4 स्थानों पर विराजमान होते हैं देश के 4 कोने पर। उन शायद 4 में से एक भी नहीं आ रहा है, इसलिए हमें भी जाना नहीं है। पर वहाँ नहीं जा रहे 22 तारीख। तथा कथित संत आ रहे हैं और स्वयंभू संत आ रहे हैं, नकली संत आ रहे हैं, और आप तो संतों को भी नकली कह रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसको भी आप नकली कह रहे हैं। सब तो नकली हो रहा है। ये कह रहा हूँ हमारी जो प्राण प्रतिष्ठा है रामनवमी पर वो असली है, और बाकी तो नकली मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो आप कह रहे हैं, परंतु इतना जरूर कह रहा हूं असली प्राण प्रतिष्ठा में रामनवमी के दिन जरूर आए, क्यों अधूरे मंदिर में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये शंकराचार्य जी का मानना है और ज्योतिष का और शास्त्रों का मानना है। अधूरे जो कि मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं होती है। और दूसरा, रामनवमी के दिन सबसे अच्छी प्राण प्रतिष्ठा है, तो रामनवमी के दिन ही प्रतिष्ठा होगी। अब तो ठीक है, मनोरंजन का साधन है, पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो बीफ खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, ऐसे लोग भी आ रहे हैं। और फिर असली बात तो यह कि जहां पर मस्जिद तोड़ी गई थी, मस्जिद का मलबा हटाया गया था, बाबरी मस्जिद हटाई गई थी, उस जगह से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाना था, तो मस्जिद तोड़ने की क्या जरूरत थी?
थी? क्या हिंदू मुसलमान में दरार डालने की जरूरत थी? भाईचारे से काम चल रहा था तो भाईचारे को बने रहने देना था। आप हम लोग भयभीत हो गए हैं मुसलमानों के। माफ कीजिएगा, वहीं पे बन रहा है मंदिर जहां बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, वहीं पे राम मंदिर बन रहा है। आप क्यों झूठी खबरें फैला रहे हैं? ना नहीं, वहां पर नहीं बन रहा है। ये सब लोग विशेष जो कि लोग बता रहे हैं हर तरीके से, और जो विश्वस्त सूत्रों ने जो कि बताया है कि वहां से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। चलो वो जो विषय है, विषय एक अधूरे मंदिर में कभी भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती। अधूरे मकान में आप ये बताइए, क्या आप गृह प्रवेश करना पसंद करेंगे? जब तक आपके घर में वाट जो कि अच्छी प्रकार से रंगाई पुताई ना हो, पत्थर ना लगे, या जो भी टाइल वगैरह जो भी काम है, क्या अधूरे में आप जो गृह प्रवेश करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में ही वहाँ पर जो कि गृह प्रवेश होता है। तो भगवान के मंदिर में अभी शिखर विहीन मंदिर है, अब बिना शिखर के बिना पताका के आखिरकार इस प्रकार से प्रतिष्ठा क्यों? संत युवराज जी, वहाँ पे गर्भगृह बन गया है रामलला का। आपको तो खुश होना चाहिए संत होने के नाते। नहीं, हम बहुत खुश हैं, परंतु हम खुश इसमें ज्यादा होते कि रामनवमी के दिन यदि ये प्रतिष्ठा करते तो दीपावली सदैव के लिए मनती। हर बार त्योहार बड़ा जोर से मनता। अब की बार तो 26 जनवरी को फेल करने के चक्कर में 22 तारीख को रखा है, और दूसरा अपना चुनाव की तैयारी करने के लिए 22 तारीख का कार्यक्रम रखा है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए 24 लोकसभा चुनाव के लिए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है। हाँ, शंकराचार्यों ने यही बताया है, और शंकराचार्यों की बात पर विश्वास पूरा करता हूं। हाँ। और लगता भी है कि विकास के मुद्दे से विहीन है ये पार्टी, इसलिए उन्होंने ये एक प्रोपगंडा रखा है जिससे कि लोगों को अच्छी प्रकार से, क्योंकि ये शंकराचार्यों को के सामने जाने की हिम्मत नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज इस कारण से इनके कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं क्योंकि शंकराचार्य शिव का स्वरूप है, और ये दक्ष प्रजापति का यज्ञ है कि शंकराचार्य कह रहे हैं तमाम की बीजेपी वाले शंकराचार्यों का संतों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये संत थोड़ी है, तो ये संतों का काम है प्राण प्रतिष्ठा करना। आप क्या कहेंगे? वहां पर प्रधानमंत्री यदि प्राण प्रतिष्ठा करेगा तो हम क्या ताली बजाएंगे वहां? क्या हम केवल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप प्रतिष्ठा कीजिए, इसके लिए जाएंगे? अरे हम साधु संत हैं, हमारा काम है आशीर्वाद देना, वहां बैठ करके विधि विधान का विषय बताना। तो पहले तो मुहूर्त पूछा जाता है, हमारे द्वारा जब मुहूर्त को नहीं माना जा रहा है, अरे चुनाव होने देते, उसके बाद में फिर जो कि प्रतिष्ठा होती, या चुनाव की हमारा कोई मतलब नहीं है। रामनवमी के दिन जो कि प्राण प्रतिष्ठा होती तो ज्यादा अच्छा था। दक्ष प्रजापति के वहां भगवान विष्णु भी आए थे, ब्रह्मा भी आए थे, परंतु उस यज्ञ में अहंकार था और केवल एक राजनीतिक मामला था। शिव भगवान का अपमान करने के लिए वो यज्ञ रचा गया था। शंकराचार्य शिव भगवान का स्वरूप है, आज भी वही पोजीशन हो रही है। शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है, शिव भगवान का अपमान हो रहा है, और शिव द्रोही ममदास कहावा सो नर मोह सपने निभावा, ये स्पष्टीकरण है। केवल ये चुनाव की महज तैयारी है। मैं कह रहा हूं, गाय का मांस अभी जो कि जाने से बाहर नहीं रुका है, बीफ व्यापार नहीं रुका है, शराब के ठेके नहीं रुके हैं, मांस का भक्षण नहीं रुका है। आखिरकार राम भगवान की किस प्रकार से वो प्रतिष्ठा कर सकते हैं? वहां पर ऐसे लोग बुलाए जा रहे हैं जो बीफ खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, उन लोगों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। वहां पर कोई भी साधु संत जो असली है वो नहीं जा रहे, तथा कथित संत जा रहे हैं, स्वयंभू संत जा रहे हैं, मनमाने ढंग से करने वाले जा रहे हैं। ये शास्त्रोक्त विधान से नहीं है। और यदि कोई भी शास्त्री या कोई भी हमसे शास्त्रार्थ करना चाहे, हम चैलेंज के सहित कहते हैं कि रामनवमी से अच्छा मुहूर्त दूसरा कोई नहीं है। इस समय राम भगवान की प्रतिष्ठा का कोई मुहूर्त नहीं है, रामनवमी ही सबसे श्रेष्ठ है। आप ये बता दीजिए 22 जनवरी का ऐसा क्या है कि अशुभ दिन है वो, आप लोग कह रहे हैं? मैं अशुभ की बात, मैं ये कहना चाहता हूं, भगवान को राजनीति में मत घसीटो। 22 जनवरी को क्या दिक्कत है संतों को? सबसे बड़ी दिक्कत है बीफ खाने वाले, गाय का मांस खाने वाले, वहां पर निमंत्रण दिया गया है, वो लोग भी वहां पर आ रहे हैं। जो सदैव राम भगवान के विरोध में रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। जिन्होंने लाठियां खाई हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा है। जो मोदी जी की जय जयकार करते हैं उन्हीं को बुलाया जा रहा है। जो मोदी जी की आलोचना कर दे वो राम जी का भगत भी नहीं है, वो हिंदू भी नहीं है। ये सबसे बड़ी आफत की बात है। बीजेपी की बुराई करने लगे, कोई आलोचना करने लगे तो वो हिंदू भी नहीं रहता है, सनातनी भी नहीं रहता है। इसलिए मैं कहूंगा ये केवल महज राजनीतिक कार्यक्रम है। शंकराचार्य को भी एंटी मोदी कहा जा रहा है। नहीं, कौन कह रहा है एंटी मोदी हैं?
मोदी एंटी होने पर, मोदी का विरोध कर रहे हैं। मोदी का विरोध करने पर नास्तिक तो नहीं हो सकते, भगवान राम का विरोध करने पर नास्तिक हो सकता है। हम कोई किसी के चमचागिरी नहीं करते हैं, हम भगवान के चमचे हैं, हम शंकराचार्यों के चमचे हैं, हम तथाकथित संतों के या स्वयंभू संतों के चमचे नहीं हैं। मोदी जी आसाराम जी के शिष्य हैं, हम आसाराम जी के चमचे नहीं हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखो, हम शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, उनके जो कि चमचे पूरा सनातन धर्म। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, रामनवमी को आप सबको आमंत्रित करता हूं। अयोध्या में पहुंचना है, लाखों लोगों की तादाद में। हम रामनवमी पर दिन के सही 12 बजे अभिजीत नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे भगवान की। असली प्राण प्रतिष्ठा तभी होगी। आप करेंगे प्राण प्रतिष्ठा? हाँ बिल्कुल, हम करेंगे, संत करेंगे, शंकराचार्यों के सानिध्य में करेंगे। तो मतलब आप लोगों के हिसाब से, संतों के हिसाब से, शंकराचार्यों के हिसाब से 14 अप्रैल यानी कि राम नवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा माना जाएगा आप लोग? वो रामानंद संप्रदाय के द्वारा होगा। वह साधु संत होंगे भारत के, 5 लाख महात्मा पहुंचेंगे। जनता कितनी पहुंचेगी उन सबको निमंत्रण दे रहा हूं। शंकराचार्य पहुंचेंगे, अद्भुत मेला होगा, विश्व का सबसे श्रेष्ठ धर्म का संगम होगा। रामनवमी के दिन असली भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा करता हूं। 22 जनवरी को तो क्या होगा, उसमें जा रहे हैं कि नहीं आप लोग? ना बीजेपी के लोग जाएंगे, मंत्री जाएंगे, ब्रजभूषण जैसे मंत्री जाएंगे, जो बलात्कारी हैं वो लोग जाएंगे वहां पर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, स्वयंभू संत जाएंगे, जो बीजेपी की जय जयकार करेंगे वो लोग ही जाएंगे। इसलिए वहां पर हम नहीं जा सकते हैं कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। हम तो बस यही कहते हैं मोदी जी से, मोदी जी गाय का मांस बंद कराइए, गौ को राष्ट्रीय दर्जा दिलाइए, शराब बंद कराइए पूरे देश से, देश की अर्थव्यवस्था को देखो, सबका सम्मान करो। बस यही कहना चाहूंगा। युवराज जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से ही राम जी अयोध्या में पधार रहे हैं 500 साल का संघर्ष के बाद। अयोध्या आज हंस रहा है, खेल रहा है, जोरों शोरों से। दिवाली बनने वाली है, बनने वाली है वहां पे। वहां तो सदैव दिवाली रहती है, इसमें क्या दिक्कत है? और मैं किसी संत का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं शंकराचार्यों की बात कर रहा हूं। बाकी और जो संत अपने को संत कहते हैं वो स्वयंभू संत हैं, वो जो कि तथाकथित संत। जगत गुरु राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर वहां नहीं बनता। कैसे देख रहे अयोध्या वासी? खुश है? राम भद्राचार्य जी को देख करके दया आती है, क्योंकि नेत्रहीन है, वो मोदी जी से डरते हैं और डर की वजह से केवल उनकी स्तुति करते रहते हैं। क्योंकि मोदी जी जो भी कोई इस प्रकार से विरोध करे उसे कोई ना कोई शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो नेत्रहीन है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राम भद्राचार्य जी के विषय में चर्चा ना करें। वो बेचारे जिस प्रकार से मोदी कहेंगे, सरकार कहेगी, उसी प्रकार से कहेंगे। क्या उनके पास कांग्रेसी लोग नहीं जाते थे? क्या उनके पास सपा के लोग नहीं जाते थे? मैं ये कहना चाहता हूं, इस समय मैं भगवान राम का विरोध नहीं करता हूं, परंतु राजनीतिक दलों का विरोध करता हूं। जो भी कोई राजनीतिक दल भगवान राम के मंदिर की चर्चा करता है उसका विरोध करता हूं। जगत गुरु भी संत है, जगत गुरु भी तो संत है युवराज जी। मैं कहना चाहता हूं, शंकराचार्य महान संत हैं, धर्म की धुरी हैं, उनके लिए हम सदैव नमन करते, प्रणाम करते हैं। पर इस समय संतों को चाहिए, अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, इस बात को कहें। एक बार भी राम भद्राचार्य जी ने कहा कि गाय का मांस विदेश क्यों जाता है? मोदी जी से कभी प्रश्न किया? किसी की हिम्मत हुई? बागेश्वर धाम वाले ने कहा कभी कि गाय का मांस विदेश क्यों जाता है? ये केवल चमचागिरी करने में लगे रहते हैं। इन्होंने कभी भी गाय के विषय में नहीं बोला। राम राज्य आ गया, बीजेपी वाले कह रहे, मोदी, योगी और अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया है। तो ये तो आ गया, अच्छी बात है, इसमें हमें दिक्कत क्या है? परेशानी किसी को नहीं है। पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, शंभुक की हत्या ना की जाए, राम राज्य रहे ठीक है, पर शंभुक की गर्दन उड़ाने के लिए राम राज्य ना रहे। तो संत जी, आप लोगों को घेरा जा रहा है। जो राम ट्रस्ट के अध्यक्ष है चंपत राय, वो कह रहे हैं कि ये जो संत है ये मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर जो है लगभग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर अभी अधूरा है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पूरा तैयार हो चुका है, गर्भगृह तैयार हो चुका है। आप लोग राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों भी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, कांग्रेस वाले संत हैं आप लोग। नहीं, कांग्रेस से क्या मतलब है? कांग्रेस तो वैसे ही पार्टी नहीं है।
हमारी केवल पार्टी देश में एक है, भारतीय जन जागृति पार्टी बीजेजेपी, जिसका गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह है। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी पार्टी का नाम लेने। और चंपत राय जी, बस मुझे ये बताइए, गाय के मांस के व्यापारियों ने 250 करोड़ रुपए क्यों दिया? उस रुपए का तुमने क्या किया? चंपत राय जी, यार आपने निमंत्रण दिए हैं तो ये बताइए, कपूर खानदान के लोगों ने, ऋषि कपूर ने, और इन्होंने कहा हम बीफ खाते हैं, और उनको क्यों बुलाया जा रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं, जो कट्टी घर चलाते हैं, आखिरकार उनको क्यों बुलाया जा रहा है? मैं चंपत राय जी आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों के विरोध में एक केस चलते रहे, उनको क्यों बुलाया जा रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं, केवल एक महज राजनीति का हिस्सा ले रहे हैं आप, राजनीति की बातें कर रहे हैं, राजनीति के अलावा ये कुछ नहीं हो रहा है। मंदिर की प्रतिष्ठा तो हम असली में करेंगे, रामनवमी के दिन करेंगे, और सही दिन के 12 बजे करेंगे। मोदी जी को क्या कहेंगे आप? मोदी जी को हम कहना क्या चाहेंगे? मोदी जी को बस इतना कहना चाहेंगे, मोदी जी या तो गऊ को राष्ट्रीय दर्जा दिलाइए, गाय का मांस बंद कराइए, शराब के ठेके बंद कराइए। नहीं कराते हो तो हम चुनाव लड़ेंगे आपके सामने, आपकी जमानत जब्त कर देंगे। हम 2 जगह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, काशी से और अयोध्या से, और वहां पर किसी भी पार्टी हमारे सामने लड़ेगी, सबको जमानत जब्त करा देंगे। अर्थात हम काशी और अयोध्या से लोकसभा का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। तो आप मोदी जी को हराएंगे बनारस से? कोई भी खड़ा हो हम उसको हराएंगे, सब पार्टियों को हराएंगे, कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी, कोई भी हो, सबको हराएंगे, हम वहां पर जीतेंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ संत युवराज जी। इनको आप सुन रहे थे कि लगातार कह रहे हैं कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो ठीक नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा वास्तव में 14 अप्रैल यानी कि रामनवमी के दिन हो। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद, शुक्रिया।